हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज मैं आपसे बात करूंगा कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के डिग्री के आधार पर आप किस प्रकार से अपना नाम जो है खतौनी में दर्ज करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे हम दर्ज करवाएंगे, सारी जानकारी इसमें इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना यूट्यूब ना मैं इसके लिए कोई भी पैसा नहीं चार्ज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा उन मित्रों, उन रिश्तेदारों में जिनको ये नहीं पता है कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट की डिग्री के आधार पर किस प्रकार से आप नामांतरण अपने नाम करवा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद है बिल्कुल ही डिसलाइक करिएगा। और लाइक करने से क्या होता है, मुझे लगता है कि मैंने जो टॉपिक बनाया है वो सही टॉपिक है और एक सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है लाइक के जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन भरी होती हैं कि भाई अगर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के डिग्री के आधार पर हम स्वामित्व अपने नाम कराएं, टाइटल अपने नाम कराएं, तो किस प्रकार करवा सकते हैं। क्या हमें 34 में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 34 में जाना चाहिए, या फिर हमें 38 में जाना चाहिए, या फिर हमें टाइटल सूट जो 144 होता है, डिक्लेरेशन सूट, टाइटल के लिए जो डिक्लेरेशन सूट होता है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 144 में जाना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि आपको धारा 34/35 यानी 34/35 में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता जो 34, जिसे हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, जिसमें दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपका टाइटल तो भाई सिविल कोर्ट ने ही डिसाइड कर दिया, नो डाउट। इसमें कभी कभी होता क्या है कि लोग, आपका अपोनेंट जो लॉयर होता है वो कहता है 38 में कैसे होगा। 38 होता है टाइटल ऑफ करेक्शन, यानी स्वामित्व में जो करेक्शन होता है, किसी का नाम गड़बड़ है या कोई त्रुटि है या किसी के पिताजी का नाम गड़बड़ है या उसका हिस्सा गलत है या अंश गलत है, जो भी है उसका, वो होता है टाइटल सूट में, वो सॉरी करेक्शन सूट में। यानी 38 सब क्लास 2 में जो 38(2) का मुकदमा होता है उसमें होता है। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको 34 में जाना चाहिए। 34 इसलिए क्योंकि टाइटल तो आपका डिक्लेयर है, ये है सिविल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आपका टाइटल डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको 34 में जाना चाहिए, ना कि 38 में जाना चाहिए। और बहुत सारे साइटेशन है इसमें। अगर अपील, मान लीजिए फर्स्ट अपील आप सीनियर डिवीजन में जीत जाते हैं, उसके बाद देन सेकंड अपील जो है हाई कोर्ट में होती है, आप विपक्षी करते हैं, तब भी अगर कोई स्टे नहीं है, तब भी आपका नामांतरण बाद जो है तहसीलदार कोर्ट पर उस डिग्री के आधार पर हो जाएगा जो फर्स्ट अपील की डिग्री थी। यानी जो सिविल कोर्ट में आप जो है फर्स्ट अपील किए थे, उसमें जो आप के हिसाब से, अगर आपका जूनियर डिवीजन में आपने जीता था मुकदमा और फर्स्ट अपील आपके अपोनेंट ने की, वो भी खारिज कर दी गई, तो वही जूनियर डिवीजन के आधार, डिग्री के आधार पर जो है आपको स्वामित्व खतौनी पर प्राप्त हो जाएगा। सेकंड अपील अगर पेंडिंग भी रहती है हाई कोर्ट में, तो उसमें कोई समस्या नहीं, अगर स्टे ना हो किसी प्रकार का, ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तहसीलदार कोर्ट पे आप 34 का वाद लाइए और वाद लाने के बाद जो है आपका तुरंत ही नामांतरण वाद जो है आपके पक्ष में हो जाएगा, आपका नामांतरण हो जाएगा, म्यूटेशन की आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सेकंड अपील चलती है, जिस प्रकार से आदेश आएगा आपके पक्ष में आएगा तो वैसे ही आदेश रहेगा, अगर उसके पक्ष में जाता तो वो अपना म्यूटेशन की प्रक्रिया आएगा और वहाँ से आपका जो आदेश है वो कैंसिल कराएगा। तहसीलदार कोर्ट से ही सारी प्रक्रिया होंगी, नो डाउट है इसमें। तो मतलब धारा 34 में ही आपको जाना, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 34 में ही आपको ये वाद लाना है कि सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट की डिग्री के आधार पर सिर्फ जो नामांतरण की प्रक्रिया है वो धारा 34 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के हिसाब से ही होगी, ना कि धारा 38 के हिसाब से होगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं इस टॉपिक पर। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।